पावन सिंधु नरेन्द्र महामोहतम पुंज जासु बचान रवि करे निकर महामोहतम पुंज जासु बचान रवि करे। मंचस्थ पूज्य बाबा, पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र लीला भूमि में संत मत के सत्संग में उपस्थित होकर संतों की कल्याणकारी वाणियों को बहुत ही श्रद्धापूर्ण भाव से श्रवण कर रहे हैं। बाबा लोगों के मुखारविंद से अभी आप लोगों ने ईश्वर के संबंध में बड़ी ही अच्छी तरह से श्रवण किए हैं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि ईश्वर की भक्ति करने के पूर्व ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। हम लोग ईश्वर को किस रूप में जानना चाहते हैं? जो संत मत के सत्संग से अलग हैं, अनभिज्ञ हैं अभी भी, और संत मत के भी जो अनुयायी हैं, जो ठीक ठीक ईश्वर स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं, उनके मन में ईश्वर का स्वरूप कैसा बैठा है? लोग समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग हैं साकार रूप में, इसी तरह से प्रभु समय समय पर प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और उस ढंग से ही लोग भक्ति करते हैं। स्वरूप ज्ञान निश्चित नहीं रहने के कारण उनकी भक्ति का जो क्रम है वह सही नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है। बाबा कबीर की वाणी में सुने हैं अभी पाठ में, ईश्वर के संबंध में उन्होंने क्या कहा? जितना निकट कोई नहीं है उतना निकट ईश्वर है। बाबा कबीर की वाणी में हम लोग पढ़ते हैं, बाबा कबीर कहते हैं हरि मही तनु है। हरि मही तनु है और तनु मही हरि है। मतलब हम लोग जो बैठे हैं कहाँ में बैठे हैं? हरि में। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सब जगह परमात्मा समा करके हैं। हरि मही तनु है और तनु में आपके अंदर में भी प्रभु हैं। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, सब में प्रभु समाये हैं। अगल बगल, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह प्रभु हैं। सोचिए कितने निकट है प्रभु। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, जो कुछ हो सो हुई। हमारे गुरु महाराज ने कहा परमात्मा सर्वव्यापक हैं। सृष्टि के कण कण में परमात्मा समा करके हैं।
और सृष्टि के समस्त पसारों को भर करके परमात्मा अपना निज मंडल ऊपर रखे हुए हैं। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में समाई हुई है। वही कहे गुरुदास की वाणी माया है। प्रभु सृष्टि के अंदर अट नहीं सकते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि प्रभु में समाई है, उनकी वाणी माया है। प्रभु में अटही, यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में अटी हुई है, लेकिन प्रभु अटी ना सका ही। कोई कहे कि प्रभु को हसूट बटोर करके इस सृष्टि में घुसा देंगे, तो गुरुभाग ऐसा नहीं हो सकता है। उनका फकत मंडल है, निज मंडल है। इसी को काकभूषण जी महाराज ने बड़ा सुंदर गरुड़ जी को सुनाया उत्तरकांड में। क्या कहते हैं काकभूषण जी महाराज ईश्वर की स्थिति के बारे में? कहते हैं प्रकृति पार प्रभु, मतलब प्रकृति के समस्त आवरणों से पड़े प्रभु हैं, वह उनका प्योर निज मंडल है, खास मंडल है। इधर नहीं है तो कहते हैं सब उर्वासी। सब उर्वासी मैंने क्या हुआ? सृष्टि के समस्त पसार में प्रभु समाये हुए हैं। बाबा कबीर की वाणी में और सुनिए। बाबा कबीर कहते हैं जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप उपवास थे पातला ऐसा तत्व अनु। मतलब क्या हुआ? परमात्मा को कोई अंग प्रत्यंग नहीं है। जो हम लोग सोच रहे थे मन में कि प्रभु का भजन करें, बाह्य भक्ति और भक्ति करने से प्रभु प्रकट हो जाएंगे, इसी तरह से अंग प्रत्यंग के साथ उनका दर्शन होगा। बहुतों का ऐसा दर्शन हुआ, शास्त्र प्रमाण है। दर्शन तो हुआ जरूर, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। क्यों कल्याण नहीं हुआ? रंग रूप का दर्शन हुआ, रूप रंग का दर्शन हुआ, माया का दर्शन हुआ, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, जो प्रभु सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसीलिए संतों की ज्ञान माया कि प्रभु सब जगह समा करके हैं। ऐसा नहीं कि सृष्टि में अट करके, सृष्टि के समस्त पसार में अट करके प्रभु सच गए, सो बात नहीं। उसका मंडल निज मंडल ऊपर है, इसीलिए उनको कहा गया अनंत। उसके बाद कुछ नहीं। हमारे गुरुवार ने कहा और अनंत जो होगा वह एक ही होगा। अनंत कभी दो हो नहीं सकता है। अगर कोई दो कहे, इसका मतलब गुरुवार ने कहा वह अनंत की परिभाषा नहीं जानता है। ईश्वर का न आरंभ है, न मध्य है, न अंत है, सर्वव्यापक, सब जगह प्रभु है। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया, उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने इस बात को पुष्ट किया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी बक्ता बल जोगी। तन बिनु परस, उनको तन भी नहीं है, हाथ पांव कुछ नहीं है। कैसा हो? तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास असेखा। सब कार्य करने वाले, संसार का संचालन करने वाले एक महान यंत्र की ना यह संसार संचालित होता है, लेकिन संचालन करने वाले कौन है? वही प्रभु परमात्मा है। तब एक प्रश्न होगा, आप कहिएगा जब प्रभु हर जगह है, अगल बगल में है, अंदर में भी है, हम भी हैं, तो प्रभु को देखते क्यों नहीं है, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? यह प्रश्न होगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? बहुत तरह से संतों ने इसको समझाया है। एक तरह सुनिए, क्यों नहीं देखते हैं, विचारिए। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार के 5 विषयों का जो ज्ञान करते हैं, तो ज्ञान किसको होता है? जैसे आंख से रूप को देखते हैं,
कौन देखता है? देखने वाले आप हैं कि आंख देखती है? कौन देखती है? आंख देखती है, आंखें देखती है? नहीं, आप देखते हैं। शब्द को सुनते हैं कान के माध्यम से, लेकिन कान सुनता है कि आप सुनते हैं? क्या कहिएगा? कहिएगा नहीं, मैं सुनता। गंध प्राप्त करते हैं, सुगंध लेते हैं। सुगंध का ज्ञान किसको होता है? नाक को कि आपको? आपको। कोई चीज खाते हैं, स्वाद का ज्ञान किसको होता है? जिह्वा को कि आपको? आपको। कोई चीज छूते हैं, कोमल है, रुखरी है कोई चीज, उसका ज्ञान किसको होता है? चमड़ी को कि आपको? आपको। सब काम करने वाले आप ही हैं, लेकिन अपने से नहीं किए, ये ख्याल रखना है। अपने से नहीं किए, किससे किए? देखे आंखों से, सुने कानों से, सूंघे नाक से, स्वाद लिए जिह्वा से, और स्पर्श का ज्ञान प्राप्ति किए आप चमड़ी से। अपने से किए नहीं, इंद्री के माध्यम से किए। संतों के ज्ञान में आया है, उस प्रभु का ज्ञान इंद्री को होगा कि आपको होगा? किसको होगा? विचारिए। यहाँ तो करण कारक का चिन्ह से लगा हुआ है। सब कुछ किए, अपने से नहीं किए, इंद्री से किए। केनोपनिषद के पाठ में आपने क्या सुना था? प्रभु के विषय में ऋषि ने क्या बतलाया? जिसका मनन आप मन से नहीं कर सकते, जो मन से मनन नहीं किया जाता है, बल्कि जिसके द्वारा मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को ब्रह्म जान। ये परिभाषा, यह भी ब्रह्म किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान चेतन आत्मा को आपको हो, आपको हो, आप ही उनके अंश हैं। जैसा स्वरूप परमात्मा का, वैसा स्वरूप आपका भी है। आपको परमात्मा का ज्ञान होगा तब कहिएगा तो हम तो है ये हैं, परमात्मा भी सर्वव्यापक शब्द का दर्शन क्यों नहीं होता है? अब संत महात्मा लोग बतलाते हैं। बहुत सुंदर एक उदाहरण सुनाता हूं। आपको क्यों नहीं होता? इसलिए कि आप सब इंद्रियों के आच्छादन में आच्छादित हैं, इंद्रियों के चंगुल में फंसे हैं। शरीर के 4 जड़ आवरणों से आप आवरणित हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं ईश्वर का ज्ञान आपको होगा, लेकिन कैसे होगा? सब इंद्रियों से जब तक आप छूटकर अकेले नहीं हो जाइएगा, तब तक ईश्वर का दर्शन आपको नहीं होगा। इंद्रिय के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होगा माया का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के बीच रहा करते थे। बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने सिद्ध किया। अर्जुन के साथ विशेष रहते थे। जब उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बहुत भयानक, बहुत भयावह, बहुत डरावना रूप था, लेकिन इस दृष्टि से नहीं। आप लोग सबको जानते होंगे, दिव्य माया का दर्शन कराया विराट, इस आंखों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि से विराट रूप का दर्शन हुआ। अर्जुन उस अनभिज्ञ और भयावना डरावना रूप को देखकर भयभीत हो गया, डर गया। ऐसा डरा कि शरीर से पसीना छूट गया। अर्जुन ठेहुनिया पार दिया। भगवान ने देखा, भगवान अपने रूप को पूर्ववत कर लेते हैं, दिव्य दृष्टि ले लेते हैं। सामने में कृष्ण रूप में खड़े हैं। अर्जुन को पहचाना हुआ रूप आ गया, डर तो खत्म हो गया, चिन्हा हुआ रूप आ गया। वह अनचिन्ह रूप था, विकराल रूप था, डरावना था। अर्जुन के मन में हुआ कि यह जो इतना विराट रूप का दर्शन प्रभु ने हमको कराया, ये ही प्रभु का असली रूप है। अर्जुन के मन में आया। देखिए, सदा संग में रहने वाला अर्जुन निकट जाता है। करबद्ध होकर अर्जुन ने पूछा, प्रभु अभी जो रूप आपने दिखाया, दर्शन कराया दिव्य दृष्टि से, क्या ये ही आप थे प्रभु? देखिए, भगवान मुस्कुरा देते हैं। अर्जुन की अनभिज्ञता को देखकर, सीधापन को देखकर भगवान मुस्कुराते हैं।
भगवान ने क्या जवाब, अपने मुखारबिंद से मानिएगा उनकी बात को तब ना, अपने हट को छोड़िएगा तब ना। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन जो तुम हमको अभी देख रहे हो यह भी मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मेरी देह है। आज जो तुमको मैंने दिव्य चक्षु दे करके, दिव्य दृष्टि दे के रूप का दर्शन कराया, वह भी मैं नहीं था अर्जुन, मैं नहीं था, मेरी माया थी। लेकिन कैसी माया थी, दिव्य माया थी। दिव्य माया को दिव्य दृष्टि से ही कोई जान सकता है, इसलिए तुमने अभी भी हमको नहीं जाना। सोच लीजिए, विचारिए। भगवान कृष्ण कहते हैं तब प्रभु आप कौन हैं, आपका दर्शन कैसे होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का दर्शन आत्मदृष्टि से होगा। तुम भी जब आत्मस्वरूप में निष्ठ हो जाओगे, सभी इंद्रियों के छादन से अपने आप को छुड़ा लोगे, अष्टोल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी शरीरों से जब तुम अपने आप को ऊपर उठा लोगे, अलग हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, तब तुमको मेरा दर्शन होगा। ऐसे दर्शन होने वाला बड़ा सुंदर एक उदाहरण है। दूध में घृत है, दूध के कण कण में घृत समाया हुआ है, विचारिए। लेकिन दूध में घी झलकता है, विश्वास है कि घी है। आप पूड़ियां खाना चाहते हैं, पूड़ियां छानना चाहते हैं, विचारिए थोड़ा। दूध में घी जरूर है, लेकिन क्या दूध से कभी भी कोई आदमी पूड़ियां छान सकता है? पूड़ियां छनेगी नहीं, कदापि। तब हम लोग क्या करते हैं, उस दूध को पहले पेड़ते हैं, घी निकालना आवश्यक है। कोई आदमी हट करे कि दूध में ही घी पूड़ियां छान लेंगे, तो दूध को खूब खौलावे, लोहिया में दे के चूल्हा पर चढ़ा करके खूब खौलावे। आप पूड़ियां बेल बेल कर उसमें देते जाए, बिचारिए कभी भी पूड़ियां छनेगी? पूड़ियों का मुख नहीं देख सकता है। दूध से बनी हुई चीज को लोग दूध पिट्ठी कहते हैं, दूध पिट्ठी खा सकता है, लेकिन पूड़ियां नहीं प्राप्त कर सकता है। तब क्या करते हैं, उस दूध को हम लोग पेरते हैं। मशीन युग है। दूध को जब पेरते हैं तो दो चीजें निकलती है, क्रीम और महुआ दूध। महुआ दूध को छोड़ देते हैं, क्यों? महुआ दूध से क्रीम निकल गया, निचोड़ गया, सिमट गया, कहाँ चला आया? क्रीम में। महुआ दूध को, अब क्रीम को क्या करते हैं, फिर मथने का ही काम करते, क्रीम को मथते हैं। मथते मथते मथने का काम संपन्न होने पर फिर दो चीजें फड़क जाती है। कौन कौन चीज है? एक को कहते हैं मक्खन और दूसरे को कहते हैं मट्ठा, जिसको देहात में घोड़ भी कहते हैं। घोड़ को छोड़ दिए, मक्खन को ले लिए, क्यों? इसलिए कि अब जो है घी मट्ठा में नहीं रहा, सिमट कर कहाँ चलाया? सिमट के चलाया आपको मक्खन में। हालांकि मक्खन घी नहीं है, दूध घी नहीं है, मट्ठा घी नहीं है, मक्खन भी घी, मक्खन में घी है। मूर्ति ईश्वर नहीं है, मूर्ति में ईश्वर है। मक्खन घी नहीं है। मक्खन को क्या करते, अब क्रिया बदलती है। मक्खन को क्या करते हैं, उसमें ताव देते हैं, उसको गर्म करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि की जरूरी पड़ जाती है, प्रज्वलित करते हैं। मक्खन को जब औंटते हैं, मक्खन पिघलता है, मक्खन में जो जल का अंश है वह वाष्पित होकर के ऊपर उड़ने लगता है। पानी उड़ रहा है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जब पूर्ण पानी वाष्पित होके उड़ गया तो पात्र में अब घी जो है वो छिपा हुआ घी और व्यक्त घी व्यक्त हो गया। छड़ 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 घी देखते हैं, मन प्रसन्न हो गया, घी निकल। घी में एक चीज और है, घी में एक चीज और है, उसके अंदर में पेंदी में भीतर में क्या है?
उसको लोग कहते हैं दाढ़ी। हम लोग बचपना में वो दाढ़ी खाते थे चीनी मिला करके। घी की निकटवर्ती चीज है। दाढ़ी में से भी घी को अलग करना है, लेकिन अब उतनी कठिनता नहीं रही, सारी कठिनताओं का अंत हो गया। अब सरल काम है, छकना लेते हैं, कलछुल घी उस पर देते हैं, घी छण गया, दाढ़ी रह गई, उसको निचोड़ के सब घी निकाल लिए और दाढ़ी को छोड़ दी। कितनी चीजों में घी फंसा था। महुआ दूध 1, मट्ठा निकल गया 2, पानी वाष्पित होके उड़ गया 3, दाढ़ी को छान के निकाल दी 4, जड़ शरीर। इस 4 जड़ में घी की तरह हम जो हैं ईश्वर का दर्शन करने वाले स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में और महाकारण में पसरे हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं जब तक अब वही घी है, अब उसको चढ़ाइए चूल्हा पर, आंच दीजिए, पूड़ियां बेल बेल के देते जाइए, भड़ा भड़ पूड़ियां छनती जाएगी। पूड़ियां को प्राप्त कर लिए, छान लिए। उसी प्रकार संतों के ज्ञान में आया है। आप जो है घी की तरह इस शरीर में जो पसरे हैं, फंसे हैं, इंद्रियों के जाल में बंधे हैं। कोई काम कीजिए इंद्रिय से, चाहे मथुरा जाइए, द्वारिका जाइए, वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, कहीं जाइए तो ही माया का दर्शन। गोचर जहां लगी बने जाए सो सम माया जाने हो। माया का दर्शन आत्मदर्शन नहीं हो। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हम लोगों को भी क्या करना होगा, विचारिए। बाबा कबीर की वाणी माया, लाल लाल जो सब कोई कहे सो सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के पड़खे नाही तासो भयो कंगाल। यह क्या है? यही बात है। लाल 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 मन ईश्वर परमात्मा, परमात्मा जो संसार के लोग चिल्लाते हैं सो परमात्मा कहीं दूर हैं नहीं। आपकी गट्ठड़ में परमात्मा छिपे हैं। गांठी से मतलब गट्ठड़ क्या है, गांठी क्या है, गिरह क्या है, जो मैंने प्रसंग के द्वारा भी सुनाया। इसी को बाबा कबीर कह रहे हैं जड़ चेतन। अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब आप चेतन हैं, शरीर जड़ है। जब तक आप चेतन सभी जड़ों से नहीं छूट जाते हैं, अकेले नहीं हो जाते हैं, प्रकृति की समस्त आवरणों को पार कर नहीं जाते हैं, तब तक आपको परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इंद्रियों से आच्छादित रहने से माया का दर्शन। इसीलिए और दूसरा कारण भी सब में एक ही बात है। गुरु महाराज क्या लिखते हैं, क्यों नहीं दर्शन होता है? गुरु महाराज की वाणी भी सुन लीजिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं, घट तम प्रकाशो शब्द पट त्रय, जीव पड़े हैं छाड़ है। अभी हमारे पूर्ववक्ता ने आप लोगों को सुनाया, स्मरण होगा आप लोगों को, है नियरे, परमात्मा बहुत निकट है, लेकिन सूझत नहीं, दिखाई नहीं। क्यों? ल्यानत ऐसो जिंद आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया। सुने ना भी मोतियाबिंद, हमको भी मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी, बाईं आंख में कोई चीज नहीं दिखती, ऑपरेशन करा। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मोतियाबिंद की बीमारी होती है, आंख की पुतली पर एक परत बैठ जाती है, पपड़ी आवरण, उसको डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके हटा देते हैं, बीमारी दूर, सारी चीजें दिखने लगती है। यहाँ तो मोतियाबिंद की बीमारी है आंख में, और यहाँ जो कहा गया तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, इसका मतलब क्या हुआ? संसार से करने का मतलब आप जो जीव तत्व हैं, आत्म तत्व हैं, जो प्रभु के अंश हैं, आप ही परमात्मा का दर्शन कीजिएगा। लेकिन आपके ऊपर ये मोतियाबिंद आपको होगी। मतलब क्या हुआ? इसका खुलासा, आपके ऊपर ये 3 पर्दे लगे हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और। जब तक इन तीनों पर्दों से आप नहीं हटेंगे, अलग नहीं होंगे, तीनों पर्दों से ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक माया के, इंद्रियों की आवरण से
आप आवर्णित रहेंगे, कहीं जाएंगे ईश्वर का दर्शन। तो हमारे गुरुमान ने क्या कहा, इन तीनों पर्दों से छूटना है। कैसे छूटिएगा? गुरु महाराज कहते हैं करने के लिए कहते हैं। क्या करने के लिए? जल ढालने के लिए, पुष्प चढ़ाने के लिए, दुबत्ती, पेड़ा, किशमिश, छहड़ा आदि चढ़ाना। नहीं, उससे नहीं होगा। सूप जगाने से ऊँट नहीं भाग सकता है। अंधकार का जो मंडल बड़ा जब्बड़ है, बहुत विकराल है, बहुत कड़ा है, वज्र का पाठ। जब तक उसको नहीं हटाएंगे आगे का काम आगे नहीं जा सकते हैं। और यह काम होगा अंदर में, यह काम बाहर में, अंधकार अंदर में। संत महात्मा लोग कहते हैं इस काम को करने के लिए हमारे गुरुवार का कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग क्रिया करने से अंधकार का भेदन होगा, जो अभी सुनाया गया। शब्द की साधना करने से, नादानुसंधान की क्रिया करने से शब्द मंडल से आप पार हो जाइएगा। तो गुरुवार क्या कहते हैं, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये इशारा, ये तीनों पर्दों को हटाना चाहिए। परिणाम क्या होगा? इनके हटे, इनके तीनों पर्दे अगर हट जाए आपके अंदर से साधन विशेष के माध्यम से, तो क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। माया हटने का मतलब स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चारों जड़ों को आप शरीर के अंतर मार्ग से पार कर जाएंगे। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। आवरण नहीं रहा, पर्दे हट गए, सारे जड़ों से ऊपर हो गए, प्रकृति पार हो गए। और जब प्रकृति के सारे आवरणों को, सारे तलों को पार कर गए, वहां परमात्मा का निज मंडल है। जो सुने प्रकृति पार प्रभु। गुरुमास की वाणी माया है, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे राम हो, राम राम एकता हो जाए, प्रभु का दर्शन। लेकिन प्रभु के दर्शन के पहले अपना दर्शन, आत्मदर्शन हो गया। ये आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। जब आप कैवल्य मंडल में जाएंगे, गुरुभाष के ज्ञान में आया है, आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा से आत्मा तक, आत्मा का विषय है परमात्मा। इसलिए आपको परमात्मा का दर्शन जब हो जाएगा, तब आपको अपना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। गुरुभाष की वाणी में सुने, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोग को कहते हैं, अगर उस प्रभु को जानना चाहते हो तो बाहर में प्रभु तक जाने का रास्ता सबके अंदर में है। गुरुमास की वाणी में आया है। आज चलेंगे कहाँ से? दोनों आंखों के मध्य में आपका वासा है, जागृत अवस्था, वहीं से चलना है। उसी गति को प्राप्ति करने के लिए आप में गति हो, प्रभु से आए हैं, रास्ता अंदर में है। इसी के लिए हमारे गुरु भाग ने कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। पहले जप करना है, तब मानस ध्यान हमें सुन रहे थे करना है, तब दृष्टि योग की क्रिया करना है, और नादानुसंधान क्रिया करने से आपका ऊर्ध्वगमन हुआ। ऊर्ध्वगमन होने में ऊपर की ओर आप चलेंगे, और चलने में छूटेंगे, चलने में छूटेंगे। जब अंदर मार्ग से चलेंगे आप छूटेंगे प्रथम अंधकार, तब प्रकाश, तब शब्द का मंडल। पहले स्थूल, तब सूक्ष्म, तब कारण, तब महाकारण। तन में पिल पाचो तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार, ये मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में। सारे आवरणों से छूटकर अकेले हो गए। अब अकेले में आपको प्रभु का दर्शन हो जाएगा अपने से। इस तरह से हम लोग पहला काम सत्संग करें, संतों के ज्ञान को गंभीरता से, संत मत के सिद्धांत को ठीक ठीक समझें। जो साधक संत मत के सिद्धांत को ठीक तरह समझ लिया, उसमें भटकाव नहीं होता है। इस तरह से हम लोग ईश्वर स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति करके अंतर साधना हम लोग का शुभ होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं,
मुझको न अपनी आंख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग के वैभव सभी। तो मैं अब निवेदन करूंगा पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज जो सिद्धपीठ उपाघाट से आए हैं, हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में आशीर्वचन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े का नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ से रखेंगे बजा पकड़ो में और थोड़ा सा बाहर थोड़ा निकलना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। जरा एक बार हृदय खोल के आवाज लगाइए, जेकर लगाइए, जो अनावश्यक सब स्वतः बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार और लगाइए, एकदम गप को छोड़ करके, आलस को भी तोड़ करके। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदय महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसे भगवान श्री कृष्ण के नगरी मथुरा वृंदावन में पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, कल से ही हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीला नगरी में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो केवल मथुरा वृंदावन ही भगवान कृष्ण की लीला नगरी नहीं है, पूरे विश्व भगवान कृष्ण की ही लीला नगरी है। और यह वृंदावन जो है भगवान कृष्ण के सगुण लीला धाम, इस सगुण लीला धाम है ये। और निर्गुण लीला में पूरे विश्व
लीला करने वाले बनाने वाले प्रभु हैं। और उसी विश्व के लीलाधारी का अभी पाठ भी हुआ है। जो विश्व को बनाने वाले लीलाधारी केवल वृंदावन ही नहीं, उस व्यापक प्रभु को जानने के लिए संत मत बताने के तैयार है। संत मत मतलब जो संतत्व को प्राप्त कर लिए हैं, यानी अपने आप को पहचान लिए हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर चुके हैं, उसे कहते हैं संत। और संत की बात तो पढ़ूंगा कहूंगा, पढ़ के सुन के उतना समय अभी कम है, लेकिन गुरुदेव के कहां सुना देता हूं। कुप्पा घाट की कैसे संत के संतान हम लोग हैं। 20 जनवरी 84 ईस्वी कुप्पा घाट 1984 से 20 जनवरी की नवरात्रि की बात है। गुरुदेव हमारे पूज्यपाद महर्षि संशयी महाराज भोजन करा रहे थे, और भोजन कराते कराते प्रभु चले गए, समाधिस्थ हो गए। जिसे निर्गुण लीला ज्ञान नहीं है वो समझते मर गए, लेकिन संतों की दृष्टि में समाधि में। और गुरुदेव से कभी बाबा देवेश साहब पूछे थे अपना जीवन कैसे चलाना चाहते, गुरुदेव ने कहा था जो जीवन क्षण भंगुर है, भीख मांग के खंग भजन करूंगा। तो बाबा साहब ने कहते नहीं स्वावलंबी बताओ, तो स्वावलंबी कुछ करना पड़ेगा, तो बांस बारी लगाओ। गुरुदेव ने कहा था बांस लगाने में शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे। इसी में बाबा साहब कहे थे सिखाते हो, मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसलिए जो कहता हूँ करो। आज सरकार करूंगा वही तब। और भजन करते करते जब भगवान कृष्ण उस लीला धाम को प्राप्त कर लिए तो 2 बार बोल गए कि बाबा साहब कहे थे कि 100 वर्ष बचोगे तो क्या, इसका मतलब उनकी आज्ञा है मैं 100 वर्ष संसार में रह करके भोले भाले मानवों को इस शांति का रास्ता, प्रभु तक जाने का रास्ता, भगवान कृष्ण की धाम लीला में जाने का रास्ता बताता रहूं। इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, तो 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी का 1984 है, 1 साल 1.5 साल कम में लगभग। अब मैं शरीर त्याग दिए। डॉक्टर की भी पहचान स्थूल में सूक्ष्म नहीं है। संत की गति भगवंत की गति स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। पूज्यपाद महासंसी महाराज भोजन कर रहे थे। अब मैं रोटी बना चौका में भंडारी था, गुरुदेव के साहब भंडारी में रोटी बना रहा था। और एक गुरुदेव चले गए समाधि में, हजूर पुकार रहे हैं, हजूर हजूर हजूर। शब्द में गुण होता है, हंसी के प्रश्न हंसी आ जाती है, रुलाई के प्रश्न रुलाई। मेरे मन में हो गया कोई बात हो गई, मैं घबरा गया, हाथ भी नहीं धोया, सीधे दौड़ के गुरुदेव चरणों में। कुप्पा घाट जो गए होंगे, गुरुदेव कमरा के अंदर में जो अस्थि कलश बनाया हुआ है उसी जगह की बात कर रहा हूँ। गुरुदेव पहले लटका के बैठे थे, उसी जगह बात कर रहा हूँ। सभी चिंतित हैं। अब चर्चा चल, गुरुदेव कहे थे कि 100 वर्ष बाद शरीर छोड़ी हम लोग निराश हो गए। उस समय हमारे पूज्य महर्षि साई स्वामी जी कुप्पा घाट में ही थे व्यवस्थापक, तो वो भी दौड़ के आ गए कि सुन करके। उस समाज के लोग भी आ गए, आश्रम वासी वरना आ गए। अब मैं भी दौड़ के वहाँ खड़ा हो गया। मैं कहीं पढ़ के सुन के नहीं कर, मैं सामने में खड़ा हूँ वहाँ। और वही चर्चा चल गई कि संत की बात अकाट्य होती है, रवि कर तेज घटे नहीं, ज्यों घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं पलट जा ब्रह्मांड। तो गुरुदेव की बात असत्य हो जाएगी। कहते स्वर्गवास्थली छोड़ स्वामी पूरा हुआ है, तो उनकी मौज पूरा नहीं किए। तो कहते भाई हम लोगों ने कहते उनकी मौज, जो दूसरे संप्रदाय के होंगे वो तो यही कहेंगे
अगर सदगुरु महर्षि में ही संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, पूरा नहीं किए साधक रह गए। हाँ कह तो सकता है, सही में गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए। और सभी निराश हैं, दुखी हैं, और होता कि है जैसे सुन लेते सब मटिया करके एकाएक गुरुदेव अस्थूल शरीर में आ जाते हैं और कहते हैं क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूं, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। और 100 पूरा करके 100 साल बढ़ाइए दिए, 8/6/86 में फिर 9-10 के बीच रात्रि में शरीर त्याग गए। उस दिन भी हमारे पूज्यपाद महर्षि संशयी महाराज गुरु महा के चरणों में ही था, और मैं भी तो गुरु महा चरणों में ही, और वो कह रहे हैं अभी गुरुदेव की पूज्यपाद कह रहे हैं कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही है हल्की हल्की। हम लोग प्रार्थना करें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे 84 में लौट के आ गए फिर आ जाए, लेकिन अभी तो अपने गुरुदेव अपने गुरु के वचन को पूरा करके चले गए तो फिर शरीर में नहीं आए। तो ऐसे संत के लिए ही भगवान श्री कृष्ण, ऐसे संत के शरण भगवान कृष्ण भी गए हैं। गर्ग मुनि और संदीपनी मुनि के पास भगवान कृष्ण भी गए हैं और अपने से कहे हैं तुमको जाना पड़ेगा तद्दुधि प्रणीपाते। यद्यपि लीलाधारी प्रभु थे, जन्म से जासू कर दिए थे, और की बातों छोड़िए, जन्म हुआ था जेल के फाटक के अंदर, फाटक सब टूट गया, लेकर चले हैं वसुदेव जी। जमुना मैया पार कर रहे, जमुना मैया पार कर रहे थे, जमुना मैया बढ़ गई कि प्रभु जा रहे हैं, पार कर रहे हैं। जब यशोदा मैया के यहाँ पहुँचाने जा रहे थे, जब चरण ले लो, नाक तक पानी चला गया है, प्रभु समझ गए कि मैया चरण छूना चाहती है, पर लटका दिए हैं, जैसे स्पर्श हुआ फिर बैठे होना। ऐसी अब वैसी लीलाधारी भी जब संतुष्टि मुनि के पास गए हैं और अपने वाणी में कह दिया, हे अर्जुन की बात सुन रहे थे भी, अर्जुन से कहें सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, तेरा उद्धार कर दूंगा। क्या भगवान कृष्ण के शरण में अर्जुन नहीं था? ये समझने की बात है। इसीलिए हमारे आराध्य ने कहा है कि सगुण लीला भी जरूरी है, सगुण भक्ति भी जरूरी है, और निर्गुण भक्ति भी जरूरी है। सगुण भक्ति जैसे कोई चाहे पैर काट के हम दौड़ें, वो दौड़ नहीं सकता, और कोई चाहे गला काट के जीवित रहें, वो जीवित रह नहीं सकता। कोई चाहे सगुण भक्ति छोड़ के हम भाग निर्गुण पर चले जाएं, हो नहीं सकता। और कोई चाहे कि हम निर्गुण भक्ति को छोड़ करके केवल सगुण में अपना परम कल्याण कर लें, ये हो नहीं सकता। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, वही मैं समाप्ति कर रहा हूं। लेकिन महाराज की जय। लेकिन एक निष्ठा कौन होना पड़ेगा? लेकिन एक निष्ठा कौन होना पड़ेगा? आप जान रहे हैं, जिस तरह से अर्जुन की एक निष्ठा थी भगवान कृष्ण के प्रति हुए हैं, उस ढंग से होना पड़ेगा। समाप्त कर रहा हूं, मैं जहां देख रहा समय अधिक हो रहा है, समाप्त कर रहा हूं। हाँ समाप्त है। हाँ ओह अच्छा तो आप में कहूँगा तो समाप्त। श्री सदगुरु महाराज की जय। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम का। अब सिद्धपीठ कुप्पा घाट से आए हुए हमारे पूज्य स्वामी गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि पूज्यपाद आशीर्वचन के रूप में हम सबों को अमृत वाणी सुनाने की कृपा करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। व्याप्त
तस्मै श्री गुरुवे नमो नमो सतगुरु नमो जासमको नुआन परम पुरुष होते अधिक भाव संत सुजान धन धन सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न सुन। बुध मंगलमय साधु समाज महासभा के सभी सदस्यगण विद्युतगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, समय तो समाप्त है। एक माइक मेरे सामने आ गया है, बहुत थोड़े शब्दों में सेवा कर पाऊंगा। यह भगवान कृष्ण की लीला बुद्धि सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में तीर धनुष नहीं रखती थी, कहीं भी नहीं देखे होंगे चित्र में या फोटो में, कहीं भी नहीं, बांसुरी रखती थी। नगर से निकल करके जब बांसुरी बजाती थी, बांसुरी मीठी आवाज को सुन करके ब्रज की सारी गोपियां आनंद मग्न हो जाती थी, विभोर हो जाती थी, उस ध्वनि की ओर चल देती थी, सुनने में तल्लीन हो जाती थी। वह कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सबके अंदर में अब भी गूंज रहा है। हम लोगों के गुरुदेव साधक के संत बन गए, तब इन्होंने कहा वह शब्द, वह मुरली कैसे सुना जाता है? मीठी मुरली सुने श्रुत के कान से, श्रुत के कान से नहीं, श्रुत कान से मुरली ध्वनि सुनाई जाती है। अभी आप हम सुन सकते हैं उस ध्वनि को। ऐसे थे भगवान कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ हाँकती थी। अर्जुन के माध्यम से जीव का कल्याण हो, इस स्वरूप को उन्होंने समझाया था। अर्जुन समझाया था, अर्जुन सुनो, इसका सही स्वरूप क्या है? विषम समय में उन्होंने कहा था। क्या कहा था भगवान कृष्ण ने? सर्वत पाणिपादं तत् सर्वतोक्ति शिरोमुखम सर्वत श्रुतिमान लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। सुनो, सर्वतः पाणिपादं, ईश्वर के सब, ईश्वर का सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह मुख है, सब जगह कान, सारा अवयव सब जगह उनकी हैं। ऐसे ईश्वर उनका उनसे कहीं भी खाली नहीं है। सृष्टि के कण कण में व्याप्त होकर के ब्रह्म बाहर रखे हैं।
इसके आगे क्या कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से? सर्वे इंद्रिय गुणाभासन सर्वे इर्द विवर्जितम आसक्त सर्वृतैव यार सुनो, सर्वे इंद्रिय गुणाभासन वो ईश्वर कैसा है? संपूर्ण की विश्व को जानता है, लेकिन उसको घुसता नहीं। सभी विश्व को जानता है, वह निर्गुण होने पर गुणों को भोगने वाला है। जो ऐसे परमात्मा है, इस सब में रहते हुए सबसे अलग हैं, उनसे कहीं भी खाली नहीं है। उस समय के लोगों ने कृष्ण को देखा, क्या कृष्ण भगवान ईश्वर थे? नहीं, उनकी माया थी। देखी वाणी में है, ब्रह्मा महाविष्णु विश्वरूप हरिहर सकल देव दानव नार किन्नर अस्थान जहां कछु है, आसाम में जो पर 3 साल सोई है। मतलब क्या हो गया? भगवान कृष्ण को बोले कि सब जगह हैं, सब लोग हाथ पैर है। अब इसी बात को हम लोग गुरुदेव पुष्टि की है। क्या किए हैं? ब्रह्मा महाविष्णु विश्वरूप हरिहर, वो ईश्वर विष्णु के रूप में है, विष्णु सदृश है, लेकिन वे विष्णु नहीं है। विष्णु सदृश है, लेकिन वे विष्णु नहीं है। महाविष्णु के सदृश है, लेकिन वे महाविष्णु नहीं है। ब्रह्मा के सदृश है, लेकिन वे ब्रह्मा नहीं है। रुद्र के स्वरूप स्वस्वरूप है, सदृश है, संकार नहीं है। कृष्ण के रूप में है, कृष्ण का सदृश है। कृष्ण कैसे थे? सांवले रंग के थे, तो कृष्ण के सदृश है, लेकिन कृष्ण नहीं है। सब में जब 3 साल में सोई वैसा में वैसा नहीं है। मिट्टी में है, मिट्टी सदृश नहीं है। पानी में पर सदृश नहीं है। मन में हमारे सदृश है, मन नहीं है। ऐसी जो परमात्मा है, अब इन्हीं को समझाने के सिलसिले में भगवान कृष्ण ने और आगे कहा था अर्जुन से। क्या कहा था? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक क्षरैव च क्षर सर्वाणि भूतान सुसुच्यते उत्तम पुरुषस्तन्मे परमात्मा ये सुनो, इस लोक में 2 पुरुष हैं। सब नाश भूतों को क्षर कहती है, कुटस्थ भूतों के मूल में रहने वाला क्षर कहती है। परंतु उत्तम पुरुष से भिन्न भिन्न है, उसको परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा त्रैलोक पुरुष होकर के त्रैलोक का पोषण करता है। भगवान किसका वचन है? त्रैलोक पुरुष त्रैलोक का पोषण करता है। वही परमात्मा सबके ईश्वर है, और परमात्मा के अंदर सारी सृष्टि है। एक बात को सुना के समाप्त करूंगा। पूर्वाह्न लगभग 8 बजता हो, लगभग गुरुदेव अपने आसन पर शंकर का आसन लेटी हुई थी। मैं समीप में था। हमको देखते हुए बोलती हैं कि रे भगीरथ। मैंने कहा जी हजूर, तुम हमसे बार बार पूछती हो, आज हम तुमसे पूछते। बोल उसका क्या माने होगा? मैंने कहा जाए तो गुरुदेव बोले, बोलो गुरु ही घर है, क्या मानो उसका? या कहा करके प्रतीक्षा में क्या उत्तर यह देता है। हम तो सिर्फ खड़े के सोच रहे हैं क्या इसका उत्तर होगा। गुरु ही घर है, गुरु ही घर है, गुरु ही घर, किसका क्या माना होगा? गुरुदेव लेटे हुए हैं और हाथ पीछे कर रहे, प्रतीक्षा में क्या उत्तर देता है। हमको लगता करे कि 7-8 मिनट हो गया, हमारी बुद्धि काम नहीं की, क्या इसका मान्य होगा। तो मैंने कहा
कि हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहा जगह माने की होते। गुरुदेव बोले, अरे गुरु मैंने परमात्मा, परमात्मा सबके घर है। अखिल विश्व मनि विश्व रूप अनु, तो तुम्हें करा मुकाम वो सापूर्ण धनी प्रतिज्ञानी है। सारा विश्व संसार, सारा सब विश्व परमात्मा के अंदर हैं। परमात्मा सारी सृष्टि में सबसे बाहर हैं। तो परमात्मा भगवान से कहने का आशय यह है कि परमात्मा सब में है और सबसे बाहर एक है और सबका पोषण करते हैं, लोगों का पोषण करते हैं। कहने के लिए तो बहुत है। देखिए ईश्वर स्वरूप बहुत गहन विषय है। इस पर बोलने के कम से कम 1-1.5 घंटा समय चाहिए, तब पूरा अपना खुलासा कुछ होता है। उतना समय सब समाप्त हो गया है। हमारे कुछ यही आपके समय पर सा रखा, आगे मौका लगेगा तो कुछ बोलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।